नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शाहबाद के गांव कलसाना से। आपको एक दुखद खबर जो है वो हम बता देते हैं। गांव कलसाना में मारकंडा नदी में नहाते हुए एक 14 साल की बच्ची डूब गई है। अम्बाड़ा से जो है माँ बेटी पूजा करने के लिए शाहबाद के गाँव कलसाना में मारकंडा नदी पर पहुंची थी और उसी दौरान जो है अंजू बेटी जो है वो पूजा करने के बाद मारकंडा नदी में जो है नहाने के लिए चली गई और नहाते वक्त जो है वो मारकंडा नदी में डूब गई है, बह गई है। फिलहाल अभी तक कोई भी उसका सुराग नहीं लग पाया है। तमाम गोताखोर प्रगट सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी अब तक गोताखोर प्रगट सिंह को भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव कलसाना में मारकंडा नदी में 14 साल की बच्ची डूब गई है। परिवार अम्बाड़ा से अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करने के लिए पूजा करने आया था, मगर नहाने के दौरान इस परिवार की बेटी नदी में के बहाव में बह गई। इस बच्ची के साथ उसकी एक सहेली भी नदी में नहा रही थी, जिसे बाहर निकाल लिया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहबाद के गांव कलसाना की रहने वाली संजू देवी मारकंडा नदी में नहा रही थी। गांव के और बच्चे भी नदी पर नहा रहे थे। संजू के साथ एक छोटी लड़की 10 साल की नीलम भी थी। दोनों नहाते हुए नदी में आगे चले गए। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां डूबने लगी। इनमें से दूसरी बच्ची बाहर आ गई और संजू देवी डूब गई। जितेंद्र कुमार ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कई बच्चे मारकंडा नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान 2 बच्चियां डूबने लगी तो शोर सुनकर वो मौके पर पहुंचे और उनको बचाने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन वह खुद नदी में फंस गया। बाढ़ के कारण नदी में दलदल बनी हुई है, इस कारण वह संजू को बाहर नहीं निकाल पाया। वहीं गोताखोर प्रगट सिंह और उनकी टीम मारकंडा नदी में बच्ची की तलाश कर रही हैं, लेकिन कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी अब तक बच्ची का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। नदी में दलदल और मिट्टी वाला पानी बहाने से उनको सर्च करने में परेशानी हो रही है। उधर संजू की मां नदी किनारे बैठी बेटी के डूबने पर बिलक बिलक कर रो रही है। गांव की महिलाएं उसे हौसला देने की कोशिश कर रही हैं। जो अंदर है वो संजू है, जो बाहर निकलेगी उसका क्या नाम है? वो उसका नीलम नाम है उसका। छोकरी का मैं निकाला, मुझको आज पर्व था ना। हाँ। वो आया था सारे बंदा से आया था नहाने। अपना वो आज पबनी है, वो पर्व का अति में आया है नहाने। वही बंदा सा अति कर रहा था, तो हम उधर थे। तो हम उधर इससे कहा रे वो डूब गया, तो मैं आया हूँ तर पर। तो आए हैं, मैं कूद के एक छोकरी का निकाला हूँ, ताले इसको अति किया हूँ ना। तो ये मुझको अति बर्दाश्त नहीं हुआ है, मैं अंदर चल गया हूँ तो उसको छोड़ दिया हूँ। अच्छा, आप फंस गए थे? मैं अंदर फंस गए थे दलदल में, मैं छोड़ दिया हूँ। मैं नहीं फंसता, मैं तो उसको निकाल लेता हूँ। जी सर, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से इंसानियत की फ्री फूड सेवा निभाती आ रही है। कलसाना गांव से 3-4 हमारे पास नंबरों से कॉलें आई थी कि ऐसे 2 बच्चियों का डूबने का मामला आया, जिसमें से एक बच्ची को तो जिंदा सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी डूब चुकी है। तो उसको लेकर पूरी टीम सुरेश भाई, रिंकू, बलविंदर सिंह, अंग्रेज भाई तो लगातार लगे हुए हैं। तो एक शोर से तो हमने सारा पुल तक चेक किया है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। तो अब जो दरिया की दूसरी साइड है उसको अभी मैं दोबारा फिर चेक करूंगा और उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में हम बॉडी को बरामद कर लेंगे। कितने मीटर का एरिया आपने तलाश किया है? यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास सर्चिंग कर ली है पूरी टीम ने। गांव के भी कुछ नौजवान थे, वो भी साथ हमारे बड़े हुए थे। तो पुल का जो परला हिस्सा है दरिया का, उसको देखेंगे। कितनी गहराई लग रही है प्रगट सिंह जी? सर, ये जैसे नहरें होती हैं वो तो फिक्स होती है 18 फुट 20 फुट, लेकिन जब कोई कच्ची नदी हो, दरिया हो, तो इसकी गहराई फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसमें तकदीरन माइनिंग का काम चलता है। कहीं 20 फुट आ गया, कहीं 4 फुट आ गया, कहीं 18 फुट आ गया। तो यहाँ पर 20-25 फुट के 2 कुंड हैं, उन दोनों कुंडों को अब मैं देखूंगा। जैसे पानी मिटमैला है, तो क्या लग रहा है आपको भी नीचे दिखाई देने में कोई दिक्कत रहती है? बिल्कुल सर, काफी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पानी लाल है और लाल पानी की वजह से नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। तो एक बंद कमरे में हाथ मारने वाला काम है। अगर पानी साफ होता तो हो सकता है बॉडी अब तक बरामद हो जाती। प्रगट सिंह, जैसा कि आपने एक सिलेंडर लगाया, एक मैंने देखा कि उस सिलेंडर में कुछ इशू आ गया था, कुछ लीकेज आपकी हुई थी, तो क्या कारण हुआ था? ये सर, ये बदकिस्मती है हमारे देश की, हमारे सरकार की, हमारे प्रशासन की, क्योंकि ये जो सिलेंडर किट है
ये इसको पहन के ना मैं किसी शादी में जाना, ना किसी पार्टी में जाना। ये तो तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी गरीब का या करोड़पति का किसी बच्चा या बच्ची नहर, नदी, तालाब, जोड़ का शिकार हो जाए, हादसा हो जाए। तो ये जो लोगों ने बेचारों ने दान में दिए हुए हैं, उन्हीं सिलेंडरों से हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो 4-4 साल इन किटों को हो गया तो खराबी हो ही जाती। तो बिल्कुल फ्री सेवा करते हैं? बिल्कुल सर, 25 सालों से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है अपनी। और देशों विदेशों से कुछ बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं जो फाउंडेशन का सहयोग करते हैं, जिनके कारण ये सेवा हमारी निरंतर जारी है। तो क्या फाउंडेशन का क्या नाम बताया प्रकट सिंह जी? सर आखिरी उम्मीद फाउंडेशन है अपनी। 97 293 34 991, 97 293 74 991 हमारे फोन पे, गूगल पे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी। तो प्रकट सिंह जी, लगातार 25 सालों से आप लगे हैं, कि कितनी बॉडीज आप तक निकाल चुके हैं, कितने लोगों की जान बचा चुके हैं आप? मेरा मानना सर ये है कि मैं या कोई भी इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो भी ये भगवान की दया होती है, भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद होता है, उसको एक सेवा में लीन कर दिया जाता है। तो हमारे ऊपर भी भगवान का ये आशीर्वाद है, हमारे ये लेके सेवा आई है। तो इसमें तकरीबन 24,000 से ज़्यादा वारिस लवारिस बॉडियाँ, 6,000 लोग जिंदा, 25 मगरमच्छ और 506-7 हमारे पास अवार्ड हैं। 800 से ज़्यादा हम गाय, नीलगाय निकाल चुके हैं। तो लंबे समय से हमारी जो सेवा है निरंतर जारी। जी ये यहाँ पे पता नहीं तो मछली पकड़ने के लिए आए थे, पता नहीं ये कह रहे हैं पूजा करने के लिए आए थे। बाकी हमें पता नहीं, हमें तो बाद में खबर लगी एक लड़की इन्होंने पहले निकाल ली थी। अब हमें 1-1.5 घंटे हो गया यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे लड़की मिली नहीं है। बाकी एक लड़की बच गई जो बाहर निकली? हाँ, वो बच गई है। तो जो कितने साल की जो अंदर है? वो 10-11 साल की बता रहे हैं सर। जो 14 साल की बोल रहा है वो। तो अंदर है बच्ची, उस बच्ची का नाम क्या है? नाम हमें नहीं पता सर, ये बिहारी है ना, ये लोकल बंदे हैं। संजू नाम है? संजू है लड़के का नाम।